मेरे बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 2C के क्वेश्चन नंबर 6 पर। कह रहा है कि 62,500 का गुणनखंड विधि से तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस प्रश्न में हमको विधि का भी प्रयोग करना है और साथ ही साथ हमको गुणनखंड विधि का भी प्रयोग करना है। दोनों विधियों से प्राप्त उत्तरों की तुलना करना होगा। अब यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले 62,500 अब 2 से भाग दीजिए। ये हो गया 2 तिहाई 6, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10 और 0 हो गया। फिर देखिए बेटा, 2 से भाग दीजिए। यहाँ पर हो गया 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 2 छक 12, 2 दूना 4 और 2 पच्चे भाग देने की प्रक्रिया कीजिए। यहाँ पर हो गया 5 एकम 5। तो इस प्रकार से यह गुणनखंड विधि से हमने इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। अब जब अभाज्य गुणनखंड हमको मिल गया तो अब यहाँ पर हो गया कि अंडर रूट 62,500 यह बराबर हो गया अंडर रूट, फिर अब देखिए यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब क्या करना है? अब समान खंडों के जोड़े बनाने हैं। तो समान खंडों का जोड़ा आप बना लीजिए। समान खंडों का आपने जोड़ा बना लिया। अब प्रत्येक जोड़े से हमको एक संख्या बाहर निकालना है। तो ये हो गया 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो 2 गुणे 5 गुणे 5 भाग विधि का प्रयोग किया जाए। भाग विधि से अब इसका वर्गमूल ज्ञात किया जाए। यहाँ पर दिया गया है 62,500। तो 62,500 का अब यहाँ पर इकाई से प्रारंभ करते हुए 2-2 अंकों का जोड़ा इस प्रकार से बना लिया। तो बाईं ओर एक अंक केवल 6 मिला, उसको भी एक जोड़े के रूप में हमने मेंशन किया। यहाँ पर अब 2 से भाग जाएगा, 2 दूना 4, माइनस कर दीजिए। यहाँ पर हो गया अब कितने के बराबर? 2 के बराबर। फिर देखिए यहाँ पर 2 ले आकर के अब जोड़ देंगे। 2 और 2 कितना हो गया? 4। अब अगला जोड़ा यहाँ पर उतार लीजिए। यह कितने के बराबर हो गया? अब 225 हो गया। अब 4 के आगे ऐसी संख्या लिख करके नया भाजक बना लेना है कि उस संख्या और नए भाजक का गुणनफल वह या तो 225 के बराबर हो या तो उससे कम हो। तो अब यहाँ पर देखिए 5 हो जाएगा, यह 5 हो गया और यह बराबर हो गया 225। अब शेषफल यहाँ पर क्या हो गया? शेषफल यहाँ पर 0 हो गया। अब यहाँ पर 5 को ले आकर के जोड़ दीजिए, यह बराबर हो गया 50 के। अगला जोड़ा यहाँ पर उतार लीजिए। अगला जोड़ा उतारेंगे, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का गुणा जब 500 में करेंगे तो यह भी कितने के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो भाग विधि से वर्गमूल, अब यहाँ पर अंडर रूट 62,500 यह बराबर हो गया कितने के? 250 के। तो अब ये देखिए समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर दोनों दशाओं में परिणाम एक जैसा प्राप्त हुआ। तो अब ये देखिए भाग विधि या गुणनखंड विधि का प्रयोग जब कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि परिणाम में परिवर्तन हो जाएगा। जो भी संख्या दी गई है उस संख्या का चाहे आप भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करें या गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करें, वर्गमूल सदैव समान प्राप्त होता है। हैव ए नाइस डे।